नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं सतपाल मलिक के धमाके की। जी हां, जिस अंदाज में उन्होंने पुलवामा की घटना को लेकर कहा है कि पूरी लैप्सेस है और उस लैप्सेस के सहारे मोदी, डोभाल और राजनाथ सिंह ने सियासत साधा है, ये बहुत बड़ा आरोप है। और ये आरोप कोई साधारण आदमी नहीं लगाया है, ये आरोप एक ऐसा व्यक्ति लगाया है जो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। वैसे सतपाल मलिक से मेरा रिश्ता पटना में बिहार के राज्यपाल के रूप में रहा है। उनके मिजाज को मैंने करीब से देखा भी है और अंदाज भी देखा है। वो अंदाज में जो एक समाजवादी कल्ट के नेताओं का जो अंदाज होता है, उस अंदाज में वो जीते हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। उनका अपना अंदाज है, बेबाकी तो उनका मिजाज ही रहा है। अपने अंदाज में चाहे वो राज्यपाल रहे या कुछ भी रहे, बात कहनी है तो कह ही देते थे, माइक हम लोग लगा देते थे तो बोल ही देते थे। अब ऐसी बड़ी बात उन्होंने बोल दी है क्योंकि इस मसले पर, पुलवामा के मसले पर घटना के दिन से ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, घटना के दिन से ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं न कहीं एक बड़ी चूक हुई है या फिर इस घटना के पीछे एक बड़ी साजिश है। और आज भी एनआईए ने इस मामले में 13,500 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। उस चार्जशीट में 19 लोगों को अभियुक्त बनाया है, जिसमें कुछ पाकिस्तानी भी हैं और मसूद अजहर इसके मेन अभियुक्त हैं। सवाल ये है कि हम तो गए थे बम गिराने के लिए जम्मू, कहाँ गए थे? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर। तो भाई, जब से इतनी बड़ी घटना घटी, मसूद अजहर की गिरफ्तारी के लिए हम लोग क्या किए? ये सरकार क्या पहल की है? सवाल उठेगा ना भाई। जब मसूद अजहर ये घटना को की साजिश रची था, उन्होंने ही ये साजिश रचा, तो उसके लिए आप क्या किए? ये दिखेगा ना कि सरकार इसके लिए बड़ी पहल कर रहा था। इतना ही नहीं, 13,500 पेज के इस चार्जशीट में जो विस्फोटक सामग्री कैसे प्रवेश किया, कहाँ से प्रवेश किया, कौन कौन इसके कैरी करने वाले, तो 19 अभियुक्त उन्होंने बनाया है। उस चीज़ों को तार से तार जोड़ने में एनआईए नाकामयाब है। एनआईए से जब ये सवाल किया गया तो वो सवाल टाल दिए गए। पूरे मामले में रोजाना जब कॉन्वॉय जाता था, ये 4 दिन 5 दिन क्यों कॉन्वॉय रोका गया कि और संख्या आने दीजिए, और संख्या आने दीजिए। और इतनी बड़ी संख्या में एक साथ जम्मू से जब कश्मीर के लिए जब बाहर निकला सीआरपीएफ का, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई थी? एक गाड़ी, आप बताइए, इतनी बड़े फोर्स को लेकर जा रहे हैं, एक गाड़ी आगे आगे चल रहा है। रास्ते में कई ऐसे रास्ते थे जिसकी चर्चा सतपाल मलिक भी की है कि जहां सिविलियन का रोड मेन रोड से जुड़ता है, वहां पर लोकल पुलिस को भी पता था कि इस तरीके से हमें सुरक्षा व्यवस्था देनी है। सीआरपीएफ की अपनी भी व्यवस्था है और सीआरपीएफ ने तो कहा था कि इस तरह के कॉन्वॉय ले जाना खतरे से खाली नहीं है, हमें प्लेन चाहिए। तो क्यों नहीं प्लेन से इस तमाम फोर्स को पहुंचाया गया कश्मीर? 3 दिनों के लिए इस तरीके से जम्मू से कश्मीर जाने के लिए इस रास्ते में आप जमा कर रहे हैं और उसके बाद भेज रहे हैं एक साथ इतनी गाड़ियां। फिर कैसे कटिंग के पास कोई सूचना? भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? उस समय में भी इस लैप्सेस पर सवाल उठे थे। का जो विमान उड़ाया गया था, लड़ाकू विमान, पता है वो हमारे ही द्वारा छोड़ा गया मिसाइल से वो मारा गया था। उसकी जांच अभी भी चल ही रही है, लेकिन उस सत्य को दफन करने में पूरी मशीनरी अभी भी लगी हुई है। बठिंडा में क्या हुआ है किसी को पता है? कुछ से कुछ खबर आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही है वो दिखा रही है कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी पुलवामा। और सतपाल मलिक के बयान के बाद कहिए कि उसकी पुष्टि हुई है। और अब सरकार अभी तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए कुछ जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि सतपाल मलिक जिस जिम्मेवारी के साथ अपनी बातों को रखा है, सबको पता है कि सतपाल मलिक इसके संबंधित कई पत्र और बाकी चीज़ भी एविडेंस के रूप में रखे होंगे। वो ये भी तय मानिए, क्योंकि सतपाल मलिक अच्छे खिलाड़ी नहीं है और वो भी जज्बाती आदमी है। जाट वैसे भी होता है जज्बाती, और आप उसके जज्बात को अगर आप छेड़ दिए तब तो फिर बहुत मुश्किल है जाट को संभालना।
तो आप वही सतपाल मलिक कर रहे हैं। लेकिन सतपाल मलिक जो सवाल खड़े किए हैं वो सवाल आज भी अनुत्तर है। ये क्योंकि ये लगातार कॉन्वॉय चलने का प्रोसेस था, लेकिन 3 दिनों तक रोककर आप इतने बड़ी एक साथ भेजने के निर्णय किसने लिया, और कैसे वो आतंकी को पता चल गया कि भाई अभी कॉन्वॉय आ रहा है? कोई फ़ोन से कनेक्शन, जम्मू से किसी ने फ़ोन किया होगा। ऐसी तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक। ऐसी कोई गिरफ्तारी पूरे अगर 13,500 पेज की चार्जशीट को अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं भी एक दूसरे को कोलैबोरेट करने की कोशिश नहीं हुई है कि घटना को हम कोलैबोरेट करें। कि वो टेंट हाउस चलाने वाला, वो कारीगर पेंटिंग करने वाला, वो आदमी कैसे गाड़ी में भर कर जाके टकरा देता है? उसको कहाँ ट्रेनिंग दी गई? क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति इतना बड़ा विस्फोटक लेकर आत्मघाती बम कैसे बन सकता है? डार जो है आत्मघाती बम एक बार कैसे बन सकता है? उसके परिवार के लोग कोई इस तरीके का कोई हादसा नहीं हुआ है जिस वजह से उसके अंदर में कोई रिवेंज हो इस तरीके की। बहुत सारी बातें इस मामले में अभी भी निरुत्तर है, और सतपाल मलिक का सवाल कहीं न कहीं मोदी के पूरे कार्यशैली पर सवाल है, और राष्ट्रवाद के नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं उन पर सवाल है। अब देखिए जवाब क्या देते हैं। लेकिन सतपाल मलिक ने उन सवालों को उठाया है जिन सवालों को हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है कि आखिर पुलवामा की घटना हुई कौन, कैसे, और इस पुलवामा की घटना के पीछे था कौन।